विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितो कोऽपि नवीन मार्गा। कहने लगे कि सुनो, आपने बताया भूत प्रेत सब कोई सबका उद्धार हो जाता है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जीवन में उससे अपराध हो गया, हो ही जाते हैं, किसी की प्रवृत्ति बन जाती है अपराध करने की, तो लूटपाट में लगे रहते हैं। अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जीवन में एक भी अच्छे कर्म ना किए हो, केवल लूटपाट करी हो, तो उसका क्या होता है? तो क्या ऐसे हो जो होते हैं तो ऐसे प्रेत भूत बन जाते हैं। तो प्रेत भूत जब बन जाते हैं तो ऐसे सभी को उद्धार करने का काम श्रीमद् भागवत कथा करती है। तो तुरंत यहाँ पर एक प्रश्न किया गया कि के विशुद्ध्यन्ति, कौन कौन लोग इससे पवित्र हो जाते हैं, ये बताओ। सप्ताह यज्ञेन कथामयेन, एक साप्ताहिक कथा से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। कृपालुभिर्लोक हितम विचार्य प्रकाशितो कोपि नवीन मार्गा, कृपालुओं महात्माओं के द्वारा ऐसा कौन सा नया मार्ग है। आप दो महात्माओं ने, हे कृपालु, आप महात्माएं बड़े लोग कृपालु हो, कृपालु भी आप लोगों के द्वारा लोक हितम, संसार का हित करने का विचार, ऐसा विचार करके प्रकाशितः, कौन सा प्रकाशित माने रचा हुआ है, कोपि नवीन मार्ग, ऐसा कौन सा नया मार्ग आप लोगों ने रच दिया है, आप मुझे बताइए। तो आपको सच बताए माता जी, जितने पापों की चर्चा इस जगह भागवत में की गई है, पापियों की, इतना पाप कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी चर्चा की गई है। संक्षेप में बताता चलूं, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, दुराचार में लगा, विमार्ग कहते हैं कुमार्ग पे चलता रहता हो, चोरी करना बुरी बात है, उसी में लग जाए, और क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिना, क्रोध में जलता रहे, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा भी सप्ताह में आ करके पवित्र हो जाता है। और इसके बाद का सत्यहीना पितृमातृ दूषका, सत्य कभी बोले ना, माता पिता का द्रोह करे, और ये दंभिका, बहुत ज़्यादा ढोंगी हो, पाखंडी हो, दूसरे से हमेशा ईर्ष्या करता रहे, हिंसक हो, और अधर्म में हमेशा लगा रहता हो, धर्म वर्जिता, कभी भी धर्म ना करने वाला हो, क्या बताओ, बहुत बहुत ब्राह्मण के धन को खाने वाला हो, और शरीर वाणी और मन हमेशा पाप में ही लगे रहते हों, ऐसे भी यदि यहाँ पर आ जाएं तो भी उनका कल्याण हो जाता है। समझ गए? वो भी भगवान के यदि धाम में पहुंच जाएं तो उनका भी कल्याण हो जाता। अच्छा माता जी, रामचरितमानस का पाठ किसी ने किया है? क्यों माता, रामचरितमानस का पाठ किया किसी ने? आपने किया है? तो वहाँ पर सुंदर कांड में लिखा है, विभीषण जी आए, ठीक है, तो विभीषण जी आए तो पहले तो पकड़ लिए, सुग्रीव ने पकड़ लिया, हनुमान जी ने पकड़ लिया, और पकड़ करके उनको टाइट करके पकड़ लिए। राम जी से कहने लगे, अरे देखो तो वो आया है, कौन? अरे रावण का भाई। अच्छा, उनको आदरपूर्वक, अरे महाराज आदरपूर्वक, शायद ये अपनी जासूसी कोई खुफिया जानकारी एकत्रित करने आया हो। तो राम जी ने कहा कि सुनो, गोपनीय जानकारी उसकी एकत्रित की जाती है जिसने गोपनीय बातें इकट्ठे कर रखी हो। जब हमारी पहले ही खुली किताब है तो तुम हमारा क्या ले जाओगे?
आदर पूर्वक बुला लिया। और आदर पूर्वक जब बुला लिया तो वहाँ पर पूछा, एक तरफ लाल पीली आंखें कर रहे थे सुग्रीव, हनुमान और जो मुख थे। तो राम जी ने पूछा, बताइए आपका क्या एड्रेस है, क्या परिचय है, कहाँ से आए हो? तो परिचय बता रहा माता, सुनो। कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रियता मत देहा, सहज पाप प्रियता मत देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। राम जी ने पूछा, आपका परिचय क्या है? तो लाल पीली आंखी करे तो वैसे ही खड़े थे सुग्रीव आदि। तो राम जी ने सोची कि कोई बढ़िया सा जब परिचय देंगे तो इनका जब केस अच्छा हो जाएगा तो इनको ज़्यादा बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमें रखने में आसानी होगी और बाकी बात समझ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नाथ दशानन कर में भ्राता, किस दशानन का? जिसने तुम्हारी पत्नी का हरण किया है। भगवान ने कहा कि हमारे दल में नेपोटिज्म नहीं चलता है, तुम्हारे भाई ने अपराध किया है तो उस अपराध का अधिकारी तुम्हारा भाई है, तुम नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम दशानन के भाई हो, किसी के भी भाई हो तो क्या लेना देना। तो बाकी तुम तो व्यक्तिगत रूप से तो अच्छे हो, तुम्हारा परिवार तो बहुत बढ़िया है। ब्राह्मण परिवार क्या बात है? क्योंकि सुनो, आपको भ्रम है। क्योंकि क्या? क्योंकि निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, मेरा जन्म जो है वो निशाचर वंश में। तुम अच्छे कुल की बात कर रहे हो। अरे क्योंकि कोई बात नहीं, निशाचर वंश कहाँ से खराब होता है? निशाचर वंश यदि बुरा होता तो उसी वंश में राजा बलि भी हुए हैं और उसी वंश में प्रहलाद जी हुए हैं। अगर जो खराब वंश होता तो ये प्रहलाद इतने बड़े भक्त कैसे हो जाते? तुम तो व्यक्तिगत रूप से अच्छे हो प्रहलाद जी की तरह, क्योंकि प्रहलाद कितना बढ़िया भगवान का आश्रय लेकर के नाम जपते थे। तुम तो व्यक्तिगत रूप से बढ़िया हो ना। अरे कहेगी नहीं महाराज, हम व्यक्तिगत रूप से बहुत खराब हैं। क्योंकि क्यों? अरे सहज पाप प्रिय स्वभाव, सहज माने आसानी से स्वभाव ही है मेरा। कि क्या? क्योंकि पाप प्रिय, पाप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तामस देहा, क्यों पाप करना अच्छा लगता? क्योंकि तामस देहा, मेरा शरीर तमोगुणी है। कैसे? क्योंकि जथा उल्लू कहीं तम पड़ने। आज सच बताना, उल्लू खुश कब होता है? सूर्य निकलने पे, अंधेरे में। उल्लू हमेशा अंधेरे में खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको उजाला पसंद नहीं होता है। जिस प्रकार से हम जैसे लोगों को पुण्य करना, अच्छे कर्म करना पसंद ही नहीं है, जैसे उल्लू को उजाला पसंद नहीं, जैसे उल्लू को अंधेरा पसंद होता है, वैसे ही मुझे पाप करना अच्छा लगता है। भगवान ने कहा एक बात बताओ, व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे दशानन के भैया हो, परिवार तुम्हारा राक्षस है, तुम व्यक्तिगत रूप से अच्छे हो नहीं, क्योंकि सहज पाप पे तुम्हें पाप करना अच्छा लगता, तो तुम मेरे पास क्यों आ गए? ये बताओ पहले। अच्छा ये बताओ, वकालत में अपने मिस पॉइंट सामने रखे जाते हैं या प्लस पॉइंट? क्या विचार है? हैं? क्यों माता?
अपनी कमी बताई जाती है अदालत में या अपनी अच्छाई बताई जाती है ताकि केस जीता जा सके। और यहाँ पर जितने भी दलीलें दी राम जी के सामने, विभीषण ने उस सारी के सारे मिस पॉइंट बता दिए, केस बिगड़ गया। राम जी ने पूछा एक बात बताओ, तुम्हें परिवार तुम्हारा अच्छा नहीं है, संगत तुम्हारी अच्छी नहीं है और तुम्हें स्वयं में ही पाप करना अच्छा लगता है, तो ये बता फिर तुम आए क्यों हो। विभीषण कहने लगे सुनो, मैं अपनी क्वालिटी देख करके थोड़ा ही आया हूँ आपके पास कि मैं क्या हूँ, क्योंकि नहीं फिर मैं तो आपकी क्वालिटी देख के आया हूँ। क्योंकि हमारी क्या है क्वालिटी, क्योंकि श्रवण सुजस सुन आयो प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं सिर्फ इतना सुन के आया हूँ कि भगवान के पास यदि कोई भी पहुँच जाए, कैसा भी पहुँच जाए, उसकी सारी की सारी पीड़ा को हर लेते हैं। मैं ये सोच करके आया था कि आपके पास तो कोई भी चला जाए। सच बताना, फटा हुआ नोट भगवान के दान पात्र में चलता है या सेठ के यहाँ? हमें बहुत अच्छा अनुभव है माता। हाँ, अरे कोई कोई ऐसा डिजाइनदार नोट दे देते हैं कि दुकानदार को दे तो भगा दे। तो एक बात और बता दे, खोटा सिक्का ही नहीं चलता है भगवान के द्वार पे, खोटा व्यक्ति भी चल जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए एक बिंदु जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, पूरी बात नहीं कहेंगे, सुंदर सी बात कही है। जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ गीत निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही वेश बना के घर में हम जा ठहरेंगे कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जिस द्वार पर गीध, मांस, मरा हुआ मांस खाने वाला, व्याध, जिंदा जीव की हत्या करने वाला, अजामिल जो अच्छा ब्राह्मण था और उसने वैश्या की संगत की, और गणिका जिसने अपने देह व्यापार में जीवन बिता दिया, अगर जो वो भी आपके द्वार पे पहुंच जाते हैं ना, तो उनका भी कल्याण प्रभु कर ही देते हैं। तो यहाँ पर कहा, सीधी सी बात इतना ही कहा था कि कैसा भी व्यक्ति पापी हो, यदि वो परमात्मा के द्वार पर पहुंच गया तो उसका कल्याण होना निश्चित ही होता है। समझ रहे हो? एक बार क्या हुआ, शंकर भगवान सुना रहे थे कथा। किसको? पार्वती को। पार्वती को कथा सुना रहे थे और बड़े ध्यान से कथा सुनाते जा रहे थे। और कथा चल रही थी कि राम जी के दो कर्मचारी, एक हनुमान जी और एक अंगद,
चले गए लंका में और जा कर के ऊपर छत पे चढ़ गए। जैसे ही देखे कोई निशाचर आवे, ऊपर का उठावे पत्थर, धमाक से मारे उसके मूड में, राधे राधे हो जाए। और जैसे ही राधे राधे हो जाए तो आगे बढ़ जाए। और जैसे ही देखे 3 स्टार वाला आ गया, कमांडो आ गया, 3 स्टार वाला आ गया, SP DSP आ गया, तो उनको पत्थर से मारे और पकड़ के फेंके तो धमाक से गिरे जा कर के रामादल में। और जैसे ही रामादल में गिरे तो राम जी के सामने गिरे और विभीषण वहीं खड़े थे। तो वहाँ पर विभीषण जी उनको नाम बता रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तब बता रहे हैं अंगद हनुमान के महामुखिया जे पावहीं, महामुखिया जे पावहीं, ते पद गए प्रभु पास चलावहीं। कहीं विभीषण तिनके नामा, कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा, देहि राम तिनहु निज धामा। कथा सुना रहे हैं शंकर जी, किनको अपना धाम दे रहे हैं, बता रहे उनकी क्वालिटी क्या है। खल मनुजात तुजामित भोगी, खल मनुजात तुजामित भोगी, गति पावहीं जय जाचत जोगी, गति पावहीं चित करुणा कर, बैर भावो मोहे सुमिरन निश्चल, बैर भावो मोहे सुमिरन निश्चल। देहि परम गति सोजिए जानी, देहि परम कृपालु को कहु भवानी, अत कृपालु को कहु भवानी। यहाँ पर बता रहे हैं कि लंका में गए और पकड़ पकड़ फेंक रहे। शंकर भगवान कथा सुना रहे थे कि भगवान जिनको हनुमान और अंगद फेंक दें उनको भी अपने धाम का बीजा बना के और आगे भेज दें। तो पार्वती जी ने पकड़ के हिलाया, किसको? शंकर जी को। और हिला करके कहा कि अरे प्रभु कहाँ आप भूल गए, ज़्यादा नशे में हो क्या? देखिए क्यों, अरे कैसी बात कर रहे हो, राक्षस थे, हनुमान जी ने फेंक दिया, तुम कह रहे हो उनको भी बैकुंठ भेज दिया। तो वहाँ पर शंकर भगवान ने नाम लिया, कह रहे उमा राम मृदु चित करुणा कर। राम जी का मृदुल स्वभाव है। और विचार क्या करते हैं राम जी कि बयर भाव मोहि सुमिरि निश्चर, किसी भी प्रकार से बैर से ही सही पर निशाचर लोग मेरा स्मरण तो कर रहे हैं कम से कम। देहि परम गति सोजिए जानी, ऐसा जान करके उनको उनकी भी परम गति दे देते कि कैसे भी सही मेरा स्मरण तो कर रहे हैं। अस कृपाल को कहाहु भवानी, हे भवानी पार्वती जी ऐसा दयालु कौन है कि कैसे भी तुम
भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण होना बिल्कुल ही निश्चित है। यही बात अगर जो हम पद्म पुराण के इन श्लोकों को ले लें तो यही मतलब है। कैसा भी व्यक्ति हो भगवान के धाम तो पहुँचे, और कैसा भी व्यक्ति हो, एक बात और कही गई, सकृत देव प्रपन्नाय तवा स्मृति रीता, एक भी शरणागत होकर के कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, इति ईरिता ऐसा कह देता है तो फिर क्या करता हूँ, अभयम सर्वभूतेभ्यो, हर जीव से उसको निर्भय कर देता हूँ। ददाम एतद् व्रतम मम, मैं उसको निर्भय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत माने ये मेरा संकल्प है। एक बार आप उनकी शरणागति तो पकड़ो। सच बताना, कौन कौन लोग भगवान की आश्रित रहते हैं? सच बताना, बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ माताओं। हाँ, कौन कौन भगवान के आश्रित हैं? बस आप लोग नहीं। अच्छा, मैंने समझा तुम्हारा मुकदमा चला है उनसे, है सब है लोग। अच्छा, अभी पता लग जाएगा कौन कौन लोग भगवान के आश्रित है। सच बताना, अगर जो किसी को बुखार आ जाए, सपोज दैट, तो सबसे पहले मंदिर भगोगी कि हॉस्पिटल? बताओ, क्या कह रही हो? मंदिर भगोगी? कोई नहीं भगेगा। तुम्हारी जय हो जाए, कितना बड़ा समर्पण है। माता, सबसे कठिन यदि कार्य है ना, हम कहने को तो भले ही कहते अरे प्रभु, अच्छा सच बताना, क्या कहते हैं? सब कुछ है तेरा और तेरा क्या लागे मेरा। सच बताना, अगर तुम स्कूटर लेके मंदिर में आओ शंकर भगवान के पास, प्रभु जो कुछ है सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, हमारा क्या है, सब तुम्हारा ही है। और शंकर भगवान प्रकट होके कहे तो अगर जो सब मेरा है तो लाओ स्कूटर की चाबी। दोबारा तुम सच बताना, कोई कहोगे जाके कि सब तुम्हारा ही है? माता, कह देना बड़ा आसान है, बक देना, कह देना नहीं, बक देना आसान है। वास्तव में हृदय में उस बात को उतारना बड़ा कठिन है। समझ गए? अच्छा, आप लोगों को डॉक्टर ने बताया होगा कि आरओ का पानी मत पिया करो। किसी ने किसी को बताया कि नहीं? नहीं बताया। अरे ये तो सबसे बड़ी गलती है। आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? पहले इसका रीज़न सुन लो। छोटा सा उदाहरण दे रहे। आरओ के पानी का टीडीएस पता लगे कि वो 30 है 35 है, ठीक है। और जो अच्छा पानी निकलता है, गंगा जल ले लो या अच्छा पानी जो बोर से निकलता है, उसका कम से कम 200-150 तक होगा। तो जिसमें 200-150 टीडीएस होगा तो उसमें थोड़ा सा कैल्शियम होगा, थोड़ा आयोडीन होगा, थोड़े मिनरल्स होंगे, उसका टीडीएस 100-150 हो जाता है, ठीक है। और तुमने कर दिया उसको आरओ से 30-35 20 कर दिया, कहीं कहीं तो 10 मिलता है। तो सच बताना, उससे तुमने क्या निकाला? कैल्शियम निकाल दिया, मिनरल्स निकाल दिए, और इसके बाद मिनरल से निकालने के बाद उसमें जो मेम्ब्रेन लगी होती है उसमें एक केमिकल मिक्स हो जाता है, समझ गए? क्लोरीन। उससे पानी का स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मैंने यह आभास होगा क्योंकि तुम्हें आदत पड़ी है, हम पीते ही बता देते हैं कि आरओ का पानी है या सादा, नहीं बताया होगा। जिसे इस बात की जानकारी वास्तव में है तो क्या वे मान जाते हैं? आपको बता दें, पहले हम इसका क्लियर कर दें कॉन्सेप्ट को, तब तुम्हें समझ में आएगा। पानी अगर जो तुमने कम टीडीएस का पिया है तो ये ध्यान रखो तुम्हारे शरीर में कमजोरी कर देगा। क्यों कर देगा? कि जब वही पानी जो पी करके निकालते हैं ना, तो उसमें सारे मिनरल्स मिलते हैं, सारे खनिज मिल जाएंगे, कैल्शियम भी मिल जाएगा। लेकिन तुमने पिया नहीं, निकल गया, तो कहाँ से आया? शरीर का निकाल के फेंक देता है, समझ गए? शरीर का कैल्शियम वगैरह निकाल के फेंक देता है। लेकिन अगर जो पानी से पीते रहेंगे और फिर अगर जो निकलेगा तो तुम्हारे घाटा नहीं पड़ेगा,
इसलिए आरओ का पानी पीने वाले व्यक्ति के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। 55 साल की बुढ़िया 1.5 कुंटल की हो जाती है, होती कि नहीं? यहाँ पंजाबी खूब है, पंजाबी तो जानते ही होंगे। 5 फीट की बुढ़िया 2.5 फीट की चौड़ाई, होती कि नहीं? क्यों हो जाती है? ये सिर्फ और सिर्फ, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था मेरा कि जिसे ज्ञान हो भी ना तो केवल बकने और सुनाने भर के लिए रखता है, आचरण के लिए नहीं। और ध्यान रखो, दवाई और ज्ञान जब तक हम अंदर नहीं उतारेंगे तब तक बीमारी कभी भी ठीक, सच है कि नहीं? ये ध्यान रखो। ज्ञान कभी भी दिखाने बहस करने के लिए नहीं होता कि हम इतने बड़े ज्ञानी, ना। ज्ञान होता है आचरण करके अपने जीवन को सुधारने के लिए। और यदि वो तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारा ज्ञान काम नहीं आया, वो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, सबसे कठिन जीवन में यदि कोई कार्य है ना, वो है मात्र और मात्र भगवान में समर्पित हो जाना। यही सबसे ज़्यादा कठिन है। समर्पित ही नहीं हो पाते, बाकी सब हो जाते हैं। यहाँ पर जब इस प्रकार से जब कहा कि कैसा भी व्यक्ति हो भागवत का आश्रय ले ले, उसका कल्याण हो ही जाता है, तो उन्होंने कहा कि आपने थ्योरी बहुत बढ़िया सुनाई। अच्छा, यहाँ पढ़े लिखे खूब दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है? तो पढ़े लिखे जो होते हैं ना, वो समझते होंगे, एक होती है थ्योरी और एक होता है एग्जाम्पल, होता है कि नहीं? तो एग्जाम्पल किस लिए होती है मालूम है? नहीं मालूम? एग्जाम्पल इसलिए होता है कि जो थ्योरी तुमने बताई है उसका कहीं भी इम्प्लीमेंट भी हुआ है और वो परिणाम निकला है, माने उस थ्योरी का प्रमाण एग्जाम्पल होता है, ठीक है? उन्होंने कहा कि बात तो तुमने थ्योरी बहुत बढ़िया सुना दी, लेकिन एग्जाम्पल हो जाता तो थोड़ा आनंद आ जाता। तब वहाँ पर एक आया है, कहने लगे कि यहाँ पर तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्या सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः त्रौतस्मार्तेषु निष्णाता द्वितीय एव भास्करः। कहने लगे कि इस बात की जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैसा भी व्यक्ति हो भागवत का आश्रय ले ले उसका कल्याण हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण है क्या कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बढ़िया सा पत्तन था। पत्तन कहते हैं नगर को, बढ़िया सा नगर था। ये बताओ, ओ इधर आओ, यहाँ बैठो सामने, पढ़ी लिखी हो एक आध क्लास हैं? अच्छा ये बताओ, इंडिया के मैप में तुंगभद्रा नदी कहाँ है? पढ़ी लिखी पागल। इंडिया के मैप में तुंगभद्रा नदी केरल में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? केरल में। और यहाँ पर बता रहे हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे की घटना है। तो कहाँ की घटना हो गई है? केरल की। ये केरल की घटना है, ठीक है? इन नदियों के नाम से लोकेशन लोकेट हो जाती है कि हाँ इस जगह की घटना ये है। केरल की घटना है। बढ़िया सा नगर था, बड़े सदाचारी धर्मात्मा निवासी थे। उनमें एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव थे कैसे? श्रुति माने वेद और स्मृति माने पुराण, इनमें बड़े पारंगत थे। कैसे? क्योंकि द्वितीय एव भास्कर, जैसे दूसरे सूर्य हों, इतने ज्ञानी थे। और ऐसे ज्ञानी महात्मा थे। उनकी पत्नी भी थी। पत्नी की जो क्वालिटी यहाँ पत्नी की बताई गई है,
कह रहे कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। कैसी है? लोक वार्ता रता। लोक वार्ता जानती हो? कौन कौन जानती? चुगली कौन कौन जानती हैं? सब चुगली सब जानती हैं। हा जय हो तुम्हारी। अच्छा, चुगली जानती हैं, करना कौन कौन जानती हैं? इसमें तो किसी न हो सकता किसी एक आध ने तो पीएचडी कर रखी हो चुगली करने में। कहने का तात्पर्य ये है, लोक वार्तारता का मतलब होता है जो भगवान की परमार्थ की कोई बात ना करे। जब परमार्थ की बात माताएं नहीं करती हैं तो फिर क्या करती है? मात्र और मात्र दूसरी पड़ोसन के पास तीसरी पड़ोसन की बुराई, और इसी को कहते हैं चुगली। दिन भर जल्दी जल्दी। और यहाँ पर लिखा है कि शूराजग्रे कृत्येषु, घर का काम करने में बड़ी एक्सपर्ट। तुम करो 2 घंटे में, वो करे आधा घंटा में। इतनी तेज फटाफट काम बढ़िया सा करके, और जो बचे 1.5 घंटे पड़ोसन के पास जा करके चुगली करे। और क्रूर, बड़ी निर्दयी। और प्रायसो बहुजल्पिका। बहुजल्पिका का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बकवास करने वाली। आवश्यकता है तो बोले, ना आवश्यकता हो तो ज़्यादा बोले, उसे क्या कहते हैं? बकवादी। संस्कृत में इसको कहते हैं बहुजल्पिका। जल्पना कहते हैं बकवास करने को। और शूराजग्री कृत्येषु, काम करने में बड़ी एक्सपर्ट। और कृपणा, बड़ी कंजूस। पड़ोसन चूल्हे की आग मांगने आ जाए वो तक ना दे। और कलह प्रिया, जब तक पड़ोसन को 4 गाली ना सुनावे, उसके दरवाजे पे खड़े हो करके ईमानदारी से उसकी रोटी हजम ना हो। कलह प्रिया, कलह करने में बहुत आगे। और यहाँ पर इस प्रकार की क्वालिटी बताई गई। सब कुछ बढ़िया है, बताया गया। मैं संक्षेप में थोड़ा चलूँगा। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से बताया गया तो इसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। घर में धन संपत्ति बहुत अच्छी थी, काम बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया। पढ़े लिखे भी थे, पत्नी भी थी। सब ठीक होने पर एक पुत्र की कमी थी। और एक बात बताओ, जिस घर में पैसा बहुत हो ना और बालक बच्चे ना हो, पैसा अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? किसके लिए कमाएं? हाँ किसके लिए कमाएं? बड़े दुखी हुए। और दुखी होकर के एक बार जा करके, जब ज़्यादा दुखी हुए तो जा करके वे एक तालाब के किनारे बैठ गए। उन्होंने जल पिया और जल पी करके सोचने लग गए कि क्या करें, जिंदा रहे कि इसी तालाब में डूब के मरते हैं। और जब इस प्रकार से उन्होंने जब विचार किया कि तालाब में ही डूब के मरते हैं, तो तालाब में डूबने की योजना बना ही रहे थे, छलांग लगाने ही वाले थे, तब तक एक सामने से एक सन्यासी आ गए। और सन्यासी ने आकर के कहा, कथम रोदिषि विप्रस्तम काते चिंता बलीयसे। तुम्हें कौन सी बड़ी चिंता सता रही है? वद तो सत्वरम मह्यम स्वस्थ दुख से कारणम। आप मुझे जल्दी से बताओ, तुम्हारे दुख का असली कारण क्या है, बताओ। उन्होंने कहा, क्या बताया जाए भगवान, हमारे जीवन में दुर्भाग्य की कोई कमी नहीं है। किस चीज़ की? दुर्भाग्य की। क्योंकि क्यों, ऐसी क्यों कह रहे हो? व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव सोच करके तुम तो डिप्रेशन में चले जाओगे। ऐसा क्यों सोच रहे हो? अच्छा, डिप्रेशन में व्यक्ति कब जाता है, सच बताओ आप लोग। माता जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तुम मोबाइल चला, तो तुम मोबाइल चला लो पीछे बैठ के। क्यों डिप्रेशन में कब जाता मालूम है? जब व्यक्ति अपने जीवन में कमी ही कमी निकालना शुरू कर देता है तो उसको एक दुखी करने वाला हार्मोन रिलीज होता है।
और वो जो अगर जो लगातार रिलीज होने लग जाए ना तो वो परमानेंटली दिमाग से रिसाने लगता है, चलने लगता है। और जब परमानेंटली जब वो रिश्ता रहेगा तो आप नेगेटिव सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाएंगे, उसी को डिप्रेशन कहते हैं। और अगर जो आप इस प्रकार से सोचते रहे मैं बहुत बड़ा दुर्भागी हूँ तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। हमें लग रहा कि तुम चले भी गए हो और इसीलिए तुम आत्महत्या करने के लिए तैयार हो। ऐसी क्या बात हो गई मुझे बताओ। अरे क्योंकि एक समस्या है, क्योंकि क्या है बताओ। कहने लगे प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणान त्यक्तुम इहा गतः। कहने लगे कि मैं प्रजा सुख से शून्य हूँ। प्रजा माने होता है संतान, ठीक है, संतान के सुख से शून्य हूँ और इसीलिए प्राणांश तक तुम यहाँ गता, मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। और सुनो महाराज जी, केवल संतान का दुख नहीं है मुझे, केवल संतान का ही दुख हो गया हो इसीलिए हमें यहाँ प्राण त्यागने आए, ऐसा नहीं है। और भी कई समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बालक बच्चे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा बिना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। कहने लगे कि ऐसा जीवन धिक्कार है। क्यों? कहते हैं कि ये आ गया निपुता, कहते कि नहीं। और धिगृहम च प्रजा बिना, जहाँ पर बालक बच्चे ना चहचहा रहे हों ऐसे घर में सच बताना भूत निवास हो जाएगा कि नहीं। बालक बच्चे छोटे छोटे हों, मम्मी की साड़ी काट काट के डाल रहे हो, नई वाली बनारसी साड़ी को कैंची से काटे, अपने कपड़े गंदे करें, उनको संभाले जाएं, वही होता है गृहस्थ जीवन का असली सुख। और कह रहे हैं कि धिग धनम चानपत्यस्य, अनअपत्य माने निसंतान व्यक्ति के लिए धन कितना भी हो ऐसे धन को धिक्कार है। क्या करेंगे ऐसे धन का। धिक कुलम संतति बिना, अगर जो आगे बालक बच्चे ना हो तो ऐसे कुल को धिक्कार है। क्या करेंगे ऐसे कुल का। और सुनो, मैं इतना बड़ा नहीं, केवल बालक बच्चे का ही कष्ट नहीं, मैं इतना बड़ा दुर्भागी हूँ कि पाल्यते या मया धेनु सबंध्या सर्वथा भवेत। अगर जो मैंने कोई गाय पाल ली वो भी हमारे पालने पर ही वो तुरंत वो बांझ हो जाती है। मैं इतना बड़ा अभागा हूँ। ये भी छोड़ो और अपने दुर्भाग्य की बात बताएं। यो मया रूपता वृक्ष सोपि बंध्यत्वमाश्रयेत। अगर जो मैंने कोई पेड़ लगा दिया तो वो पेड़ जो होता है वो भी फल देना बंद कर दे, वो भी बंध्या हो जाता है। एक समस्या, पेड़ लगाना बंद कर दिया क्योंकि लग ही नहीं रहा, क्या करे, गाय लाता ही नहीं हो, हमारे यहाँ दूध देना बंद कर देती। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोची फल तो चाहिए तो कम से कम बाज़ार से खरीद लाएं। अगर जो मैं फल बाज़ार से खरीद के ले आऊं तो मेरा स्पर्श किया हुआ फल तच्च शीघ्रम विनश्यति, मैं फल लेके आऊँ वो अति शीघ्र नष्ट हो जाता। मैं इतना बड़ा दुर्भागी हूँ, मैं इतना बड़ा दुर्भागी हूँ तो मैं जीवित क्यों हूँ, मैं तो मरूंगा। बाबा जी ने तुरंत क्या किया, उनके माथे की लकीरें देखी कि ऐसा तो नहीं है कि इसको बालक बच्चे का योग हो लेकिन देर में होने का योग हो और अभी ना हुआ वो आगे हो सके। तो उन्होंने पूरा मैटर पढ़ लिया। यहाँ लिखा है कि तत्फलाक्षर मालाम च वाचयामास योगवान। उस महात्मा ने सारे माथे की लकीरें पढ़ ली और माथे की लकीरें पढ़ करके जब देखा कि उनका कोई दूर दूर तक कोई मामला ही नहीं बालक बच्चे का बैठ रहा, तो उन्होंने ये नहीं कहा ये तुम्हारे बालक बच्चे नहीं हैं। ज्योतिषी को बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए, ऐसा ना बोल दे कि वो आज ही डिप्रेशन में चला जाए, ऐसा बोले कि वो कुछ उसको शांति मिले। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्हें पता लग गया कि इसके होना जाना कुछ नहीं है, तो कम से कम नहीं तो दूसरी जगह लगा दे, भगवान का भजन वगैरह करता रहेगा, ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा कि सुनो, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, ये अज्ञानता को त्याग दो, कर्म की गति बड़ी बलवान है, इसलिए
आप इसको छोड़ो। और विवेकम तो समाज साध्य त्यक्त संसार वासनम, थोड़ा ज्ञान से अकल से काम लो, संसार की वासनाओं को त्याग दो, भगवान का भजन कर लो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। बालक बच्चे से किसी का कल्याण ना हुआ है ना होगा, इसलिए तुम छोड़ो। और सुनो, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं मरूंगा ही मरूंगा। अरे कहेगी सुन लो, मरोगे पहले हमारी बात सुने जा फिर मरो। कहेगी क्या? मैंने तुम्हारा मया कहाँ गया? हाँ, शृणु विप्र मया तेत प्रारब्धम तु विलोकितम। हे ब्राह्मण सुनो, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया है। अच्छा, क्या देखा आपने? तो कहने लगे, सत्य जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म की अवधि तक तुम्हारे पुत्र नहीं है तो नहीं है। और इस प्रकार से जब कहा तो उन्होंने कहा अब तो हम मरेंगे निश्चित। तो वहाँ पर महात्मा ने एक फल दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।